आज की दो बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे खंडवा की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होकर 82 लाख किसानों के खातों में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। वहीं कार्यक्रम से पहले कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इसके बाद चलेंगे सीहोर, जहां कुबेरेश्वर धाम में चल रही शिव महापुराण कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने युवाओं को नशे से दूर रहने और सनातन संस्कृति से जुड़ने का संदेश दिया। आइए शुरू करते हैं पहली खबर से। मध्य प्रदेश के खंडवा में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने नई कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने किसान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में आधुनिक कृषि तकनीक, कृषि यंत्र और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री मुख्य मंच पर पहुंचे और प्रदेश भर के किसानों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी घोषणा रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 82 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर। सरकार का कहना है कि यह राशि किसानों को खेती किसानी के कार्यों में आर्थिक सहायता देने और कृषि गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से दी गई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधा संवाद भी। उन्होंने आधुनिक खेती, सिंचाई, नई कृषि तकनीकों और सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी साझा की। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान राजनीतिक माहौल भी गर्म रहा। कार्यक्रम शुरू होने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अलग अलग स्थानों से हिरासत में लिया। पूरे कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा के प्रसिद्ध दादाजी दरबार पहुंचकर दर्शन भी करेंगे। अब बात करते हैं सीहोर की, जहां लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने युवा पीढ़ी को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। सीहोर के प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम में चल रहे गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान शिव महापुराण कथा में देश भर से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार को आयोजित कथा में 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की कथा का श्रवण किया। पूरा धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए नशे से दूर रहने और सनातन संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं के हाथों में देश और धर्म का भविष्य है, इसलिए उन्हें हर प्रकार के नशे से दूर रहकर संस्कार और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। पंडित मिश्रा ने माता पिता से भी अपील की कि वे अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दें और उन्हें भक्ति तथा आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि भगवान शिव नशे से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होते। साथ ही उन्होंने परिवारों से आह्वान किया कि सभी मिलकर सनातन संस्कृति की रक्षा और उसके गौरव को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान जिला प्रशासन और आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की। सीहोर जिले में मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन का जिला स्तरीय चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। रविवार 26 जुलाई 2026 को हुए इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें बनवारी लाल ने जीत दर्ज कर संगठन के नए जिला अध्यक्ष का पद संभाला। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बैंक मित्र संगठन के सदस्यों ने बनवारी लाल का फूलमालाओं से स्वागत किया और उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभी सदस्यों ने संगठन की एकता बनाए रखने और बैंक मित्रों के हितों के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनवारी लाल ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन बैंक मित्रों के विकास, उनकी समस्याओं के समाधान और अधिकारों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष लगातार आवाज उठाता रहेगा। बैठक के अंत में
सभी सदस्यों ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा बैंक मित्रों के कल्याण के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। आप लोगों ने जिस तरह से मेरे को सहयोग किया था वैसे ही सहयोग इनका भी लगेगा इनके साथ। बनवारी जी, आप भी कुछ बताइए संगठन के बारे में, क्या विस्तार करना चाहेंगे नया संगठन? जिसमें बनवारी लाल जी अध्यक्ष चुने गए। अब हमारे संगठन का एक मूल जो मुद्दा है कि सबकी एक नियमित सैलरी हो, बस वही रखा गया है और उसी को सभी को एक साथ एकजुट होकर जो संगठन बोलेगा वो हमें करना है। या हड़ताल हो या अनशन हो या किसी प्रकार की, वो ये ना सोचे कि ये चुनाव में ऐसी प्रतिस्पर्धा रही हो, कोई नहीं है। लेकिन हम सबको इकट्ठा होकर सीहोर जिले के तो भोपाल में जब धरना प्रदर्शन होगा तो वहाँ बैठना है। बोले भारत माता की। सीहोर जिले के पास इंदौर भोपाल हाईवे पर सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। हंस ट्रेवल्स की एक यात्री बस डंपर से टकराने के बाद सड़क किनारे बनी पुलिया के नीचे उतर गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी यात्री सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार हंस ट्रेवल्स की बस इंदौर से यात्रियों को लेकर भोपाल जा रही थी। जब बस अमलाहा और सोंडा के बीच पहुंची तभी सामने से आ रहे एक डंपर से उसकी जोरदार भिड़ंत हो। टक्कर इतनी तेज थी कि बस चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस सड़क किनारे बनी पुलिया के नीचे उतर। हादसे के समय बस में कई यात्री सवार थे। दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। कुछ यात्रियों को मामूली खरोंचे और हल्की चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। वहीं स्थानीय पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और यातायात को सामान्य कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।